वेलकम क्लास 11th। गुड मॉर्निंग। आज हम अपने 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। 11th का क्या, फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा काम आता है, प्लस एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जितने भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो उन सभी में आपको एरर कैलकुलेशन करना पड़ता है कि आपने कितना एरर निकाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था कि एरर कितने टाइप के हो सकते हैं। पर्सनल एरर हो सकते हैं, ग्रोस एरर हो सकते हैं, और भी कई सारे टाइप के एरर के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं उनका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है, कि जो एरर हमारी एक्सपेरिमेंट में जो एरर आए हैं हम उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट कैसे बनाते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का। क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है। फिर एक एग्जांपल की हेल्प से उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस भी आपको दी जाएगी। तो कंप्लीट आपने करना है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें 11th में, 12th में, तो आपको उस एक्सपेरिमेंट में एरर्स निकालने होते हैं कि आपके एक्सपेरिमेंट में कितना एरर है, परसेंटेज एरर कितना है, या टोटल आपने कितनी मिस्टेक्स उसके अंदर की है। तो कैलकुलेशन में जो हम एरर्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं उस पर है ये वीडियो हमारा। तो सबसे पहले कल जब हम एरर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक बात की थी कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमें ट्रू वैल्यू पहले से पता होती है। जैसे अगर हम सिंपल पेंडुलम की हेल्प से जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल जी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, उसकी वैल्यू हमें पता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे हैं सोनोमीटर की हेल्प से तो हमें पता है कि हमने कौन सा ट्यूनिंग फोर्क लिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमें पता होती है 50 हर्ट्ज है इंडिया में। लेकिन अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हमने मान लो एक्सपेरिमेंट है वो 5-6 टाइम रिपीट्स किया, उन सभी का जो एवरेज आएगा वही हमारी क्या मान ली जाएगी, ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है। यानी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स कैन बी टेकन एज ट्रू वैल्यू। क्लियर। तो कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, अगर उसकी स्टैंडर्ड हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हमने सभी का अर्थमेटिक मीन हम ले लेंगे। वो हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होगा बेटा, हमारी ट्रू वैल्यू होगा। उस अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग हम हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर्स को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट है वो n टाइम्स परफॉर्म किया तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, सभी को पता है, सम ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, यानी सम ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स डिवाइड बाय n। ये हमारा क्या आ गया बेटा, अर्थमेटिक मीन आ गया। क्लियर। और यही अर्थमेटिक मीन जो हमें क्या बताएगा, यही अर्थमेटिक मीन हमारी ट्रू वैल्यू होगा। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब जो हमारी ट्रू वैल्यू आई है उसमें से हम हमारी ऑब्जर्वेशंस को जब एलिमिनेट करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा हमारी ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर, वही क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है, जिसको डेल्टा ए, ये डेल्टा का सिंबल है और ये कैपिटल डेल्टा है। कैपिटल डेल्टा का सिंबल है, जैसे हमारे इंग्लिश में लेटर होते हैं कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, उसी तरह से ग्रीक लैंग्वेज में भी कुछ सिंबल्स कैपिटल और स्मॉल है। ये कैपिटल डेल्टा है और ये वाला हमारा स्मॉल डेल्टा का सिंबल है जो रिलेटिव एरर को बताता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। कैसे निकलेगा बेटा, जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसमें से इंडिविजुअल वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वही हमें क्या बताएगा, पहला एब्सोल्यूट एरर बताएगा। यानी डेल्टा A1 किसके इक्वल होगा बेटा, A बार यानी A मीन माइनस A1। तो यहां से हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इन सभी एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होगा वो हमें क्या बताएगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसका सिंबल हमारा क्या होता है, डेल्टा A बार। क्लियर। फिर इस मीन एब्सोल्यूट एरर की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एरर, और फिर उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, फिर उस एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। और उसी की हेल्प से हम किसी क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बार मीन वैल्यू प्लस माइनस जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया है। क्लियर। उसके बाद हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या होता है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू।
जो हमने सबसे पहले जो एवरेज निकाला है, अगर हम एब्सोल्यूट एरर को, मीन एब्सोल्यूट एरर को उस मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें कौन सा एरर मिल जाएगा, रिलेटिव एरर। और अगर उसी रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, यानी इनटू 100% कर दें, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, परसेंटेज एरर होगा। वो हमारा क्या होगा बेटे, परसेंटेज एरर होगा। क्लियर। अब इन सभी चीजों को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने, मान लो हम किसी स्फेरिकल बॉल का डायामीटर मेजर कर रहे हैं बेटा। क्या मेजर कर रहे हैं, डायामीटर। तो उसमें हमने ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जो ली है। पहली वैल्यू मान लो हमारी R1 है, जो हमारी क्या आई है, 2.48 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू R2 2.46 सेंटीमीटर। तीसरी वैल्यू मान लो हमारी आई है 2.49 सेंटीमीटर। फोर्थ वैल्यू हमारी आई है 2.50 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ वैल्यू हमारी आई है 2.48 सेंटीमीटर। हमें उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। इन सभी वैल्यूज का मीन निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, तो हमारे पास आर मीन क्या आ गया बेटा, आर मीन हमारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया हमारा मीन। और यहां पर इसका आंसर क्या है, 2.48, यानी ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी ट्रू वैल्यू है। अब इस ट्रू वैल्यू के साथ हमने सारे के सारे एरर्स हैं वो कंपेयर करने हैं। क्लियर। एरर नेगेटिव भी हो सकता है, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, जो हमारी मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आई है उसमें से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का क्या डिफरेंस है। जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर होता है। और उसको हम लिखते हैं डेल्टा ए से। अगर यहां पर हमने क्वांटिटी को आर से रिप्रेजेंट किया तो वो हमारा हो जाएगा डेल्टा आर। इसी तरह सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा R1। कैसे निकालेंगे, जो हमारी मीन वैल्यू है आर मीन, उसमें से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से डेल्टा R2 कैसे निकालेंगे, आर मीन में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड सो ऑन। सभी हम एब्सोल्यूट एरर्स है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इस एग्जांपल के लिए डेल्टा R1 क्या आया बेटा, डेल्टा R आया है हमारा, डेल्टा R1 क्या आया है, सबसे पहले मीन वैल्यू 2.48, उसमें से R1 हमने क्या लिया है 2.48 आया है, तो वो हो गया हमारा 0। इसी तरह से डेल्टा R2 हमारा क्या हो गया, R मीन माइनस R2 ये रहा हमारा 2.46, तो ये हो गया हमारा 0.02 सेंटीमीटर का एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से R4 क्या होगा हमारा, ये हमारी फोर्थ वैल्यू है 2.50, तो डेल्टा R4 क्या होगा, R मीन माइनस 2.50, ये आ गया माइनस 2.0। यहां पर देखिए नेगेटिव एरर आया है। तो एरर हमने पहले भी बताया था, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो एरर भी कोई एक्सपेरिमेंट में आ सकता है। क्लियर। ये सभी निकाल लिया हमने एब्सोल्यूट एरर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बेटा, जितने हमारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं उन सभी का मीन, यानी सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कितनी बार हमने मेजरमेंट ली है तो उनका मीन निकाल देंगे। और यहां पर जो एक्सपेरिमेंट में जो एरर है बेटा प्लस माइनस का, जब हम एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो इन सभी क्वांटिटीज को हम सम अप करेंगे। ये देखिए मैंने मोड लगाया है यहां पर भी मैंने मॉडुलस का यूज किया है। तो मॉडुलस का मतलब चाहे एरर पॉजिटिव आए चाहे एरर नेगेटिव आए, वो हमारा फाइनल कैलकुलेशन में कैलकुलेट होगा ही होगा, वो हमारी फाइनल कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा। तो सारे के सारे एरर्स हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, उनको 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या है पहला एरर, 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01, तो ये हो गया 0.03 प्लस 0.02, क्या हो गया हमारा 0.05 और डिवाइड बाय हमारा 5 क्वांटिटी 5 मेजरमेंट है, तो ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01 सेंटीमीटर। अब हम जो हमने रेडियस ली है उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं कि हमारी जो डायमीटर या जो रेडियस हमारा जो आया है उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, उसकी वैल्यू होगी जो मेन वैल्यू है क्या है 2.48 प्लस माइनस जो हमारा एरर आया है 0.01 सेंटीमीटर, ये हमारी क्वांटिटी की वैल्यू हो गई।
अब इसी एरर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, परसेंटेज एरर में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज एरर में। परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01 डिवाइड बाय ए बार, यानी हमारी मीन वैल्यू क्या है बेटा, मीन वैल्यू 2.48 इंटू हम क्या कर देंगे 100%, इंटू क्या कर देंगे हम 100%। तो यहां से हमारा क्या होगा बेटा, परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। और वो हमारा कितना आएगा, वो आ गया हमारा 0.0440%, 04%। दिस इज द परसेंटेज एरर, यानी हमारी कैलकुलेशन में इतना परसेंटेज एरर है। और हमारी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी फाइनल जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बन सकता है, 2.48 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। जितना हमारा एरर आएगा वो एरर हमारा उसमें काउंट होगा ही होगा। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो कोई क्वांटिटी में हमारा एरर आया है 0.02 सेंटीमीटर, अगर एरर आया है आपका, तो इसका जो डायामीटर है वो कैसे लिखा जाएगा बेटा, सबसे पहले मीन वैल्यू 2.48 और फिर प्लस माइनस जो हमारा मीन डायामीटर है, ये देखिए जो एब्सोल्यूट मीन एरर जो है हमारा 0.02, ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी कैलकुलेशन करें उसमें हम इस टाइप से एरर्स को कैलकुलेट करते हैं, एरर्स को इलिमिनेट करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।